फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। और आप सभी का यहाँ पर वेलकम है। आपका अपना यूट्यूब चैनल है एक्सपर्ट ओपिनियन। यहाँ पर आप सभी अपनी इच्छा अनुसार जो भी आप पढ़ना चाहें आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए उसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे और उस टॉपिक को आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संस्कृत पेडागोजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने के चांसेस हैं। और ये जो आपकी सीटेट की पेडागोजी है, इसको आप अगर कवर कर लेते हैं, ये वीडियो जो मैं डाल रही हूँ इनको आप अगर पर डे देखते हैं तो इनको देखने के बाद आप संस्कृत की पेडागोजी से अपना डर बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर आप लोग करते रहिएगा। तो देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट है बहुभाषिकता। एक नंबर पक्का कराएगा आपका चित्र कथ प्रयोग, यानी कि जो चित्रस्थ कथ प्रयोग, चित्रों का प्रयोग किस लिए होता है। डिसलेक्सिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है, डिस्कैल्कुलिया क्या है, भाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, राष्ट्रीय भाषा क्या है। एक और बात मैं बताऊं, कल की जो संस्कृत की पेडागोजी की क्लास थी, हाउ टू क्रैक संस्कृत पेडागोजी, तो वो मैंने आपको स्लाइड पर कराई थी और ये मैं आपके लिए बोर्ड पर करा रही हूँ। तो आप कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको कौन सा तरीका ज्यादा पसंद है, बोर्ड वाला तरीका ज्यादा अच्छा लगा या फिर आपको स्लाइड वाला तरीका ज्यादा अच्छा लगा। जो तरीका आपको पसंद आएगा, जिस तरीके से आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, उसी तरह से मैं आपको पढ़ाने का, समझाने का प्रयास करूंगी। हम लोग आपस में अंतःक्रिया करके या एक दूसरे की बातों को समझ करके अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट है बहुभाषिकता। और बहुभाषिकता क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा और आपको कैसे करना है। बहुभाषिकता से क्वेश्चन बनता है कि जो बहुभाषिकता है वो अधिगम में क्या रोल प्ले करती है, बाधक बनती है या आपका संसाधन बनती है या आपको रोकती है, या किस तरीके से, चार ऑप्शन बनाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो बहुभाषिकता है वो भाषा अधिगम में एकम महत्वपूर्ण संसाधनम। अब देखिए, यहाँ पर कुछ अलग दिख रहा है आपको, भाषा हिंदी में भाषा ही लिखा जाता है, अधिगम जो है इसको अधिगम में लिख दिया है, एक को एकम लिख दिया है, महत्वपूर्ण हिंदी में भी महत्वपूर्ण रहेगा, और संसाधनम, संसाधन को क्या कर दिया, संसाधनम। तो कुछ अलग नहीं है, हिंदी से मिलती जुलती चीजें हैं। तो बहुभाषिकता का रोल क्या होगा, ये भाषा अधिगम को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में दिखाएगी। यानी कि आप अगर भाषा शिक्षण का कार्य करा रहे हैं, कोई भी भाषा पढ़ा रहे हैं, तो बहुभाषिकता जो होगी, क्लास के अंदर अलग अलग भाषाओं के जो बच्चे आपके सामने होंगे, तो वो एक संसाधन का काम करेंगे आपके अधिगम में। नेक्स्ट पॉइंट, चित्रस्थ कथ प्रयोग है। जो चित्र होते हैं, आपने देखा होगा बुक्स में, बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की बुक्स में या बड़े बच्चों के भी देख सकते हैं आप, बहुत सारे जो है चित्र होते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है प्राइमरी लेवल की। हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्राइमरी की। किसकी, प्राइमरी की। तो प्राइमरी लेवल पर जो चित्र होते हैं उनका क्या प्रयोग है, तो अदृश्य संकल्प नाम अवबोधे, अदृश्य संकल्प नाम अवबोधे। यानी कि अदृश्य का मतलब क्या है, अब देखिए, अदृश्य मतलब जो दिखाई ना दे, अमूर्त, जो दिखाई ना दे यानी कि अमूर्त। ठीक है, अमूर्त संकल्पनाएं हैं, यानी अमूर्त चीजें जो हैं उनको जानने के लिए, अमूर्त चीजों को जानने के लिए या फिर अमूर्त चीजों के ज्ञान के लिए चित्रों का प्रयोग किस लिए किया जाएगा, अदृश्य संकल्पनाम अवबोधे। जैसे बच्चे ने ताजमहल को नहीं देखा, किसको नहीं देखा, बच्चे ने ताजमहल को नहीं देखा, लेकिन ताजमहल का अगर चित्र है तो बच्चा उस चित्र को देखकर कल्पना कर सकता है, उसके बारे में ज्ञान एकत्रित कर सकता है कि इस तरीके का ताजमहल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया। अब मैं आपको बता दूं, जो ये पठन विकार होते हैं, अधिगम विकार होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया बात ये है, सबसे अच्छी बात ये है कि संस्कृत में सिर्फ 3 ही आपसे पूछे जाते हैं, सिर्फ 3 ही अधिगम विकारों को आपसे पूछेगा। वो कौन कौन से हैं, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया और डिस्कैल्कुलिया है। तो डिस्ग्राफिया क्या होता है, आपसे पूछेगा डिसलेक्सिया किम अस्ति, डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया का अस्ति, तो पठनगत समस्या अस्ति, पठनगत समस्या अस्ति। यानी कि जो पठन प्रवाह है, पढ़ने की प्रवाह, धारा प्रवाह है, उसमें क्या है, ये एक समस्या है, यानी पढ़ने की एक समस्या को क्या कहेंगे आप, डिसलेक्सिया कहेंगे, पढ़ने की समस्या को। डिस्ग्राफिया क्या होता है, तो लेखन विषयक है, व्यतिक्रमा कथ्यते, तो लेखन संबंधी जो विकार होता है उसे क्या कहेंगे हम, डिस्ग्राफिया कहेंगे। आपको पता है कि जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ग्राफ में हम लिखते हैं कुछ ना कुछ पॉइंट्स वगैरह, कुछ ना कुछ तो बनाते हैं। तो ग्राफ से आपको ध्यान रखना है, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी है और डिसलेक्सिया पठन संबंधी है और डिस्कैल्कुलिया, अब कैलकुलिया की बात हुई है तो
कैलकुलेशन हमारी क्या होती है, गणना संबंधी क्या होती है, गणना संबंधी तो होती है, कैलकुलेशन हमारी गिनती संबंधी, ठीक है। तो कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया मतलब गणना संबंधी विकारः। अब इसमें आप देखिए कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हिंदी से अलग हो, मिलते जुलती चीजें हैं तो आप इजीली कर लेंगे, बस आपको थोड़ा सा फेर बदल के देंगे, या तो विसर्ग या फिर आपके हलंत वगैरह, ये सारी चीजें लगी होती हैं। अब बात यहाँ करेंगे भाषा की। भाषा क्या है, तो भाषा का मतलब है अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के साथ अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया, या हम अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसे मैं आप तक अपने विचारों को पहुंचा पा रही हूँ और आप मुझ तक कमेंट करके, लिख कर, बोल कर, संकेतों के माध्यम से, किसी भी तरीके से हम एक दूसरे के साथ जो वार्तालाप करते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, वही भाषा होती है, ठीक है। तो अब बात करेंगे मातृभाषा की। मातृभाषा क्या है, मदर टंग। मदर टंग होती है बच्चे के परिवार की भाषा, बच्चे के आस पड़ोस की भाषा, और एक क्षेत्रीय भाषा को हम मातृभाषा कह सकते हैं। एक क्षेत्र में बोले जाने वाली एक बोली, वो जो बच्चा अपने एनवायरनमेंट में देखता है, अपने पेरेंट्स से सीखता है, वही मातृभाषा होती है। वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, चाइनीज हो सकती है, जो उसके एनवायरनमेंट में बोली जाती है, आस पड़ोस में बोली जाती है बच्चे की, वही मातृभाषा होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, और मातृभाषा से एक क्वेश्चन हर बार पूछ लिया जाता है कि जो बच्चे को आप अधिगम कराएंगे प्राइमरी लेवल पर, जो पहली बार आप बच्चे को पढ़ाएंगे, प्रायोरिटी किसे देंगे आप, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे बच्चे की मातृभाषा को। किसको देंगे, बच्चे की मातृभाषा को आप फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, उसकी मातृभाषा में ही अध्ययन कार्य कराएंगे। अब है राजभाषा की बात। राजभाषा मतलब कि जो संविधान के या फिर हमारे जो राजनीतिक काम है उनको करने की, जो कार्य हमारे राजनीतिक कार्यों को करने की भाषा है, वो कौन सी होती है, राजभाषा होती है। और हमारी राजभाषा क्या है, भारत की राजभाषा है हिंदी। भारत की राजभाषा हिंदी है। और लिपि कौन सी है, लिपि है देवनागरी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, कौन सा, वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये पूछेगा जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग बनी, तो आर्टिकल 343 343 के अकॉर्डिंग हमारी हिंदी राजभाषा बनी, और लिपि कौन सी बनी, देवनागरी बनी। एक चीज और आपसे पूछ लेगा कि ये जो हिंदी है ये हमारी, इसको हमारी राजभाषा कब बनाया गया, यानी कि कब से ये राजभाषा है, तो ये 14 सितंबर, ध्यान रखना है आपको, 14 सितंबर 1949 से हमारी राजभाषा के रूप में आई है। और नेक्स्ट है पॉइंट, राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा क्या होती है, जो कि एक देश में सबसे ज्यादा बहुल लोगों के द्वारा बोली जाए, यानी कि बहुत ज्यादा संख्या में जिस भाषा को बोलते हैं लोग, वही राष्ट्रीय भाषा होती है। और अपने देश की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी को बहुत लोग राष्ट्रीय भाषा कर देते हैं। कई बार पूछा गया एग्जाम में कि हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, ऑप्शन में दे देगा आपको संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत लोग जल्दबाजी में हिंदी कराते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको हिंदी नहीं लगाना है। हमारी राष्ट्रीय भाषा अगर पूछता है तो आपको इनमें से कोई नहीं ऑप्शन को क्लिक करना है, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, राजभाषा है हिंदी, और लिपि है हमारी देवनागरी। अकॉर्डिंग टू अनुच्छेद 343 और 14 सितंबर 1949 से हिंदी हमारी राजभाषा के रूप में आई है। तो इतनी बात आज की वीडियो में हमने की, किस तरीके से आप संस्कृत की पेडागॉजी को क्लियर करेंगे, किस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे, और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। चित्रों का क्या यूज है, बहुभाषिकता क्या है, मातृभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, चीजें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, और इस वीडियो से रिलेटेड ये सब जो मैंने आपको समझाया, इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको आपके लिए क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगी। तो टेक केयर, राधे राधे, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और अपना ख्याल रखिए, बाय।